हेलो दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। अभी भी ताज़ा क्या अभी अपने उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है 2025 में और नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अब आपको बता दें कि इससे संबंधित इस वीडियो में हम 25 प्रश्न हल करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में बार बार पुटअप हो रहे हैं और अभी एक ज्वलनशील ये मुद्दा है। तो एक प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में 2025 में ज़रूर आने वाला है। तो देखिए, अभी पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। कि ये कहाँ पर या किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत में क्या होगा, भी एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 63 से लेकर और अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ये आप जरूर याद रखना और इसका ये भी याद करना कि कौन से भाग में वर्णित है। भी ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भाग 5 में वर्णित है। ये दो बातें आप जरूर याद रखना। अनुच्छेद 63 में ये उल्लेखित है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भी संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा या केवल लोकसभा सदस्य द्वारा। तो इसमें याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। ये प्रश्न जरूर आता है कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे या निर्वाचित, दोनों लेते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भी ये पद ग्रहण करने के 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भी भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र। इसमें राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हम वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में भी कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है। अगर विवाद हो जाए तो संसद करती है, उच्चतम न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय करता है, राष्ट्रपति करता है। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये अनुच्छेद 71 में वर्णित है। ये प्रश्न भी आप याद कर लेना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है वो किसमें वर्णित है, भी अनुच्छेद 71 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भी 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भी उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सिद्धांत के अनुसार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा मेथड अपनाया जाता है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल कर्मणीय मत पद्धति, प्रत्यक्ष चुनाव, बहुमत प्रणाली। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे जरूर याद करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। अगर कोई उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो उन उपराष्ट्रपति पद पर भी बने रहते हैं। ये बात सही है गलत है आप बताएंगे। हाँ, वह राज्यसभा के सभापति बने रहते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, याद रखना। कहाँ के थे, भी तमिलनाडु के थे। और जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति बने हैं वो भी तमिलनाडु से ही है। उनका नाम हम आगे अध्ययन करेंगे 11 नंबर प्रश्न में। याद रखना, दोनों प्रथम उपराष्ट्रपति और जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं दोनों ही तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं या तमिलनाडु के हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भी वर्तमान नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 2025 में कौन है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए सही, सीपी राधाकृष्णन।
सीपी राधा कृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से हैं भी, ये भी जरूर याद करना, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। 14वें कौन थे भी, जयदीप धनखड़ थे। और राष्ट्रपति कौन है भी, द्रौपदी मुर्मू है भारत की भी वर्तमान में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये क्या थे भी, प्रथम थे। ये आप जरूर याद करना। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। यहाँ पर किस देश के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए भी। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए भी, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताओं की पूर्ति करता हो, उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो राज्यसभा में निर्वाचित हो सके। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं। इसमें 14वें, 15वें, 16वें, 13वें, तो कौन से हैं अभी, 16वें या 15वें। 15वें ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल रहे। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि सीपी राधाकृष्णन जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं, वो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे अभी वर्तमान में, तो ये महाराष्ट्र के थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, पर तो जो राज्यपाल है वो महाराष्ट्र के थे, थोड़ा इनमें ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है अभी, ये अनुच्छेद 13 में लिखा गया है। अभी आप जो अभी चुनाव हुए हैं उपराष्ट्रपति 2025 के, इसमें जो ये सीपी राधाकृष्णन है वो एनडीए संघ से बिलोंग करते हैं। और इनका विपक्ष में कौन थे भी, विपक्षी चुनाव में कौन खड़े हुए थे भी, बी सुदर्शन रेड्डी। कौन थे भी, ये भी याद रखना आप कि इनके साथ चुनाव किसने लड़ा था भी, बी सुदर्शन रेड्डी ने लड़ा था, ये आप जरूर याद करना। और कितने वोटों से इनकी जीत हुई है भी, 152 वोटों से इनकी जीत हुई है, इसकी भी सीपी राधाकृष्णन की, ये भी आप इसमें जरूर याद करना। और 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अगर राष्ट्रपति है वो एब्सेंट है या किसी वजह से पद पर नहीं है, तो ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है वो झारखंड पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह अनुच्छेद 67 में वर्णित है, ये भी याद रखना। इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और ये अनुच्छेद 67 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है भी, उनको पद से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो कहाँ पारित प्रस्तुत करेंगे, स्टार्टिंग में संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पुटअप हो चुका है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, राज्यसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। बी नंबर ऑप्शन इसमें भी राइट होगा आपका। इसमें मनोनीत भी आते हैं, निर्वाचित दोनों आते हैं। ये भी 2 एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, संसद सदस्य होता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, उपराष्ट्रपति की शपथ
का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 69 में वर्णित है। शपथ कौन दिलाता है? अभी राष्ट्रपति दिलाता है। किसके समक्ष? भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? कितने समय तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक पद पर रह सकता है? तो इसमें 6 माह है। आपका आंसर क्या होगा? अभी राइट होगा, बी ऑप्शन इसमें आपका आएगा। और ये कहां वर्णित है? अभी ये अनुच्छेद 65 में वर्णित है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? कौन व्यक्ति है या कौन सा ऐसा सब सभा है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो इसमें आएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भी इसमें आपका डी ऑप्शन राइट होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।